दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप अच्छे तरीके और बढ़िया ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोगों को पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता चल जाएगा कि कैसा सॉल्व होता है। और ये बात है कि यदि आप जानते हैं तो और आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी कि सॉल्व कैसे करते हैं और आप सीख भी लेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन को पहला नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त्य ज्ञात कीजिए। परिवर्त्य क्या होता है आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया जा चुका है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर, तो इसमें दिया है पहला नंबर 5 1/2 -1, यही क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोगों को इसका परिवर्त्य निकालना है। तो हम लोग परिवर्त्य कैसे निकालते थे, तो देखिए ए बराबर ए डैश, यानी कोई ए अवयव होता था और उसका ए डैश परिवर्त्य होता था। तो ए डैश में क्या होता था कि जो हम लोगों का पक्ति था उसे हम लोग स्तंभ बना देते थे और जो स्तंभ था उसे पंक्ति बना देते थे। तो आप पंक्ति को स्तंभ बनाइए या स्तंभ को पंक्ति बनाइए, दोनों बात एक ही हुआ। तो किसी एक को बनाना होता है। तो देखिए, हम लोग इसको मान लेंगे कि ए है। तो देखिए, माना कि ए बराबर 5 1/2 -1 हो गया। तो देखिए, हम लोगों का परिवर्त्य क्या होगा, तो परिवर्त्य यही होगा कि ए बराबर ए डैश होता था। आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए, हम लोग इसका परिवर्त्य निकालेंगे। तो 5 1/2 -1 का है बराबर में। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया पंक्ति, सॉरी, स्तंभ में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पंक्ति में बना देंगे, यानी इस तरीके से लिख देंगे। तो 5 1/2 -1। तो ये देखिए, हम लोगों का यही परिवर्त्य हो गया, यानी ए बराबर ए डैश। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और यहाँ आप इसको नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, दूसरे का दूसरा 1 -1 2 3, और तीसरा नंबर है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, यानी जो दूसरा और तीसरा नंबर है इसका परिवर्त्य निकालना है। तो आप लोगों को ये बता दिया हूँ, इसी के अनुसार ये भी सॉल्व होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करिएगा कि ये पहला पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना दीजिएगा, और यहाँ पे दूसरा पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बना दीजिएगा, और यहाँ पे तीसरा पंक्ति है तो इसको तीसरा स्तंभ बना दीजिएगा। या इस तरह से भी हो सकता है कि जो ये पहला स्तंभ है उसको पहला पंक्ति बना दीजिए, ये दूसरा स्तंभ है तो इसको दूसरा स्तंभ बना दीजिएगा, ये तीसरा स्तंभ है तो इसको तीसरा पंक्ति बना दीजिएगा। यानी जो पहले, यानी इसको पहला पंक्ति बनाइए या इसको पहला स्तंभ, किसी पंक्ति को स्तंभ बनाइए या स्तंभ को पंक्ति, दोनों बातें एक ही हुआ। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को पहला नंबर बता दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरे में दो क्वेश्चन है, तो पहले को सॉल्व कर दूंगा और दूसरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या दिया, यदि ए बराबर अवयव में दिया फिर तथा बी बराबर अवयव में दिया है तो सत्यापित कीजिए कि पहला दिया है ए प्लस बी का होल परिवर्त्य बराबर ए का परिवर्त्य प्लस बी का परिवर्त्य। तो देखिए, ए बराबर जो जो दिया है इसको लिख ले रहे हैं, -1 2
3 5 7 9 -2 1 1। देखिए b बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात यही करना है कि a प्लस बी का होल परिवर्त्य या a का परिवर्त्य प्लस b का परिवर्त्य। तो आप लोग a प्लस बी को जोड़ लीजिए और जो आएगा उसका परिवर्त्य कर दीजिएगा। तो देखिए a प्लस बी को जोड़ते हैं पहले, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, -1 को -4 में जोड़ेंगे तो -5 होगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे है और -5 है तो घटेगा तो -2 हो जाएगा। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। -2 + 1 बराबर -1 होगा। 1 + 3 बराबर 4 होगा। 1 + 1 2 होगा। हम लोगों का a प्लस बी निकल गया। तो देखिए a प्लस बी का होल परिवर्त्य कैसे निकालेंगे। यानी ये जो पहला पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बनाएंगे तो देखिए -3 अरे सॉरी -5 3 -2। अब देखिए ये दूसरा नंबर पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो 6 9 9। ये तीसरा पंक्ति है तो इसको तीसरा बनाएंगे 1 4 2। अब देखिए हम लोगों का a प्लस बी का होल परिवर्त्य निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे a का परिवर्त्य प्लस b का परिवर्त्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक a दिया है तो हम लोग इसका a परिवर्त्य निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये पहला पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बनाएंगे 1 2 3। और देखिए ये दूसरा पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे 5 7 9। अब ये तीसरा पंक्ति है तो इसको तीसरा स्तंभ बनाएंगे 2 1 1। तो देखिए इसी तरह बी में करेंगे तो -4 1 -5 हो जाएगा। 1 2 0 1 3 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का परिवर्त्य और बी का परिवर्त्य निकल गया तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए का परिवर्त्य प्लस बी का परिवर्त्य। तभी तो हम लोगों को ये पता चलेगा ए का परिवर्त्य प्लस बी का परिवर्त्य कितना होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं। तो देखिए जोड़ते हैं -1 -4 तो -5 हो गया। 5 + 1 6 हो गया। -2 और +1 -1 हो गया। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया। 7 + 2 9 हो गया। 1 + 3 4 हो गया। अब देखिए 3 - 5 तो -2 हो गया। 9 + 0 9 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। तो अब देखिए हम लोगों का a का परिवर्त्य प्लस b का परिवर्त्य निकल गया। तो जब a का परिवर्त्य और प्लस b का परिवर्त्य निकल गया तो हम लोगों का जो a प्लस b का होल परिवर्त्य था वो इतना ही आया था। तो अब ये कर देंगे कि -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 इज इक्वल टू -5
6 माइनस 1 3 9 4 माइनस 2 9 2 यानी बराबर। तो हम लोगों का ये हो गया कि a प्लस बी का होल परिवर्त्य बराबर a का परिवर्त्य प्लस b का परिवर्त्य, यानी हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो ऐसा ही प्रूव करना था। और इसमें का 2 नंबर बचा है, तो 2 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस में हम लोगों को ज्ञात करना था, तो दूसरे नंबर में माइनस में ज्ञात हो जाएगा। यानी पहले इसको घटा लेंगे, फिर इसका होल परिवर्त्य निकालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे दूसरे में कि इसका परिवर्त्य निकालेंगे पहले, फिर बी का परिवर्त्य निकालेंगे, और फिर जो ए का परिवर्त्य और बी का परिवर्त्य जो इतना आया है इसी में से घटा देंगे। तो 2 नंबर में बस यही करना है, घटाना है, प्लस के जगह पे माइनस करना है। तो आप लोग तो निकाल ही लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी तरह दिया है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 को थोड़ा अलग है, इसलिए 4 को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 4 को सॉल्व करने के बाद 5 और इस प्रश्नावली में कि 12 तक क्वेश्चन है। और दोस्तों हम लोग इसी प्रश्नावली को पढ़ेंगे, इसके बाद आगे की प्रश्नावली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस से हटा दिया गया सिलेबस से। इसीलिए हम लोग 3.4 नहीं पढ़ेंगे, बस 3.3 ही पढ़ेंगे। तो इसमें 2 तक हो गया है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? a माइनस बी का होल परिवर्त्य बराबर a का परिवर्त्य माइनस b का परिवर्त्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 3 4 -1 2 0 1 तथा b बराबर -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि पहला नंबर इसमें है a प्लस बी का होल परिवर्त्य बराबर a का परिवर्त्य प्लस b का परिवर्त्य। अब देखिए दूसरा नंबर a माइनस बी का होल परिवर्त्य बराबर a का परिवर्त्य माइनस b का परिवर्त्य। अब देखिए यहाँ पे a का परिवर्त्य दिया है, तो हम लोग a निकालेंगे। तो a निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पहला पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बनाएंगे, फिर दूसरा पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ। तो हम लोगों का a निकल जाएगा। और जब a निकल जाएगा तो जो पहला नंबर किए हैं उसी पे ये भी है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी लिख दिया हूँ, अब इसे रफ कर दूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको साफ करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे सॉल्व होता है। आप लोगों को इसमें तो कुछ हद तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर का भी रफ कर दें। तो देखिए a बराबर क्या दिया है, सॉरी a बराबर नहीं, a का परिवर्त्य क्या दिया है, -2 3 1 2। और देखिए b बराबर क्या दिया है, -1 0 1 2। और देखिए हम लोगों को निकालना ये है कि a प्लस
2b का होल परिवर्त्य, यानी a प्लस 2b का पूरा परिवर्त्य निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को a का परिवर्त्य मालूम है और हम लोगों को निकालना पड़ेगा a, यानी a का परिवर्त्य है तो a कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये जो पहला आव्यूह में जो पहला पंक्ति दिख रहा है इसको पहला स्तंभ बनाएंगे तो 2 3, और दूसरा जो पंक्ति दिख रहा है इसे दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो 1 2 हो गया। और देखिए हम लोगों का b मालूम ही है। तो अब चलते हैं इस पे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस 2b पहले निकालेंगे तो a का मान हम लोग लिख लेंगे। तो a का मान कितना है, यही है -2 1 3 2। अब देखिए प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए 2b है यानी हम लोग 2 लिख लेंगे और b का मान लिख लेंगे यहाँ पे, और b का मान यही है आव्यूह में -1 0 1 2। तो आप देखिए बराबर। तो आप जानते होंगे कि इसका पूरे आव्यूह में 2 का गुणा करेंगे तो -2 1 3 2 हो गया, प्लस और जब 2 का पूरे आव्यूह में गुणा करेंगे तो -2 0 2 4 हो जाएगा। तो देखिए जब 4 होगा तो इसको पूरा जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखिए -2 को -2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। और देखिए 1 का 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी हम लोगों का जो a प्लस 2b है ये निकल गया -4 1 5 6। तो अब देखिए इसका पूरा परिवर्त्य निकालेंगे। तो परिवर्त्य कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 2b का पूरा परिवर्त्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पंक्ति में है इसको स्तंभ बना लेंगे तो -4 1 स्तंभ हो गया, और जो दूसरा पंक्ति है इसे दूसरा स्तंभ बना लेंगे तो 5 6 हो गया। यानी हम लोगों का जो आंसर हुआ यही आंसर हुआ, आव्यूह में -4 5 1 6। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन जो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो मेरा पहला वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस क्लास को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे वो पढ़ लेंगे और वो भी परीक्षा में कुछ लिख सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहीं पे अपना क्लास ख़त्म कर रहे हैं।